पश्चिम बंगाल में आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है, पर मतदान के अंतिम चरण में पहुंचने तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी अपने व्यक्तित्व से अलग नजर आ रही है। अपनी हर कही बात से मजबूती से दृढ़ रहने वाली ममता अब अपने बयानों को बार बार बदल रही है। पिछले हफ्ते के उनके बयानों पर नजर डालें तो ऐसा लगता था कि उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। पहले इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए उनके बयान अविश्वसनीय लग ही रहे थे कि रामकृष्ण मिशन मुद्दे पर तो वो पूरी तरह से बैकफुट पर दिखी। उन्होंने अपने बयान से जिस तरह से यू टर्न लिया वो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व से अलग है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ की आलोचना पर केवल बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी उन्हें यहाँ पर टारगेट किया। उन्हें वैसी उम्मीद नहीं रही होगी। अब ममता बनर्जी को महसूस हो रहा है कि काश उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात नहीं कही होती। कम से कम ऐसे मौके पर कांग्रेस और वाम वालों का साथ तो उन्हें मिल ही जाता। ममता बनर्जी हिंदू संगठनों को टारगेट पर लेती रहती है। ममता कहती है कि वे किसी भी टीएमसी एजेंट को मतदान केंद्रों में अनुमति नहीं देंगी। मैं उन्हें साधु नहीं मानती क्योंकि वह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रामकृष्ण मिशन के सदस्य को भी निर्देश दिल्ली से मिलते हैं। ममता ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षु दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों का काम है, हालांकि उनके मन में इन दोनों संगठनों के लिए समान है, लेकिन फिर भी वो ऐसे एजेंटों को मतदान केंद्रों में अनुमति बिल्कुल नहीं देंगी। लेकिन सोमवार आते आते ममता बनर्जी को लगा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है और फिर वो सफाई देने पर उतर आई। उन्होंने कहा कि मैंने किसी संस्था के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं रामकृष्ण मिशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अभी कार्तिक महाराज जैसे कुछ व्यक्तियों के बारे में बात की थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि और उन्होंने कहा था कि टीएमसी एजेंटों को मतदान केंद्र में अनुमति नहीं देंगे। धर्म की आड़ में वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें भगवा वस्त्र के पीछे शरण लेने के बजाय सार्वजनिक रूप से कमल के प्रतीक को अपनाना चाहिए।